मित्रों, जय श्री राम। आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नई रहस्यमय जानकारी लेकर। मित्रों, आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी के बारे में। यूट्यूब पे बहुत तमाम चैनल्स पे बालाजी की कहानियाँ पढ़ी हैं। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका तुलनात्मक अध्ययन बाकी वीडियो से कर सकते हैं, या वराह पुराण में भी आप इसका विवरण है वहाँ पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आइए बात करते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि धरती पे तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या के पूर्ण होने पे उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी यज्ञ में एक प्रधान देवता का होना, एक पुरोहित का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ऋषियों ने सोचा कि किनको प्रधान देवता बनाया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। अब यहाँ पे थोड़ा आपको रोक के पीछे ले चल रहा हूँ। जब वाराह अवतार विष्णु भगवान, आपको पता है, मानव कल्याण के लिए समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। तो जब वाराह अवतार उनका संपूर्ण हो गया था और वो वैकुंठ को लौट गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो धरती पे कुछ दिन और रहें, क्योंकि कलयुग अपना सर उठाने लग गया था और कलयुग बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा था। तो ब्रह्मा जी ने इसकी जिम्मेदारी नारद जी को दी। और स्वभाववश नारद जी का तो पता ही है आपको, उन्होंने भृगु ऋषि, जो सारे ऋषियों के पुरोहित थे, उनको जाके अपनी बात कह दिए कि आप इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसमें प्रधान देवता आप किसको बनाएंगे। भृगु ऋषि ने सोचा कि बात तो सही है। तो भृगु ऋषि चले गए सबसे पहले ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी वीणा के धुन में मग्न थे। उन्होंने भृगु ऋषि को देखा तक नहीं। भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने ब्रह्मा जी को वहीं श्राप दे दिया। उसके बाद कैलाश चले गए। वहाँ जाके देखा इन्होंने कि शिव जी भी पार्वती जी से वार्ता में बहुत मग्न है। उन्होंने भी भृगु ऋषि पे कोई ध्यान नहीं दिया। भृगु ऋषि वहाँ भी नाराज़ होके वैकुंठ की ओर चले। जब वो वैकुंठ पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु भी विश्राम की मुद्रा में होते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। तो भगवान विष्णु की भी नज़र भृगु ऋषि पर नहीं पड़ती है। तो भृगु ऋषि क्रोध में आकर जाकर विष्णु भगवान के सीने पे, छाती पे एक लात मारते हैं। लेकिन भगवान विष्णु तो शरणागत वत्सल हैं, कोमल हृदय हैं। उन्होंने भृगु ऋषि का पैर पकड़ लिया कि आपने मेरे वज्र जैसे छाती पे लात मारी है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगा। मित्रों, भृगु ऋषि को समझ में आ गया कि प्रधान देवता यही हैं, इन्हीं से क्यों ना कहा जाए कि आप हमारे यज्ञ में पुरोहित बनिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी बातें विष्णु जी को कही और विष्णु जी ने स्वीकार्यता प्रदान कर दी कि ठीक है, हम आपके यज्ञ में प्रधान देवता और पुरोहित का कार्य करेंगे। परंतु मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पत्नी के सामने किसी के उसके पति को आप मारो तो ये शायद वो पत्नी बर्दाश्त ना करे। इस तरह से लक्ष्मी जी जो हैं वो रुष्ट हो गई भृगु ऋषि पे और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आप इनको दंडित कीजिए। लेकिन विष्णु भगवान तो कहाँ दंडित करने वाले, उनके मन में तो ये सब बात भी नहीं आती कि किसी को दंड देना है या किसी से नाराज़ हुआ जाए। परंतु लक्ष्मी नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर उन्होंने तत्क्षण वैकुंठ छोड़ दिया और धरती पे चली आई, जहाँ पे लक्ष्मी जी ने अपना पहला निवास बनाया। आज वो महाराष्ट्र में कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। तो जब लक्ष्मी जी चली आई तो भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे चले आए और बहुत अथक परिश्रम किया उन्होंने ढूंढने का, पर वो नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना हम भी भगवान विष्णु की मदद करें लक्ष्मी जी को ढूंढने में। तो शिव जी ने कहा कि मैं भी चलता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने गाय का रूप लिया और शिव जी जो है बछड़े के रूप में धरती पे चले आए लक्ष्मी जी को ढूंढने। उस समय मित्रों चोल वंश का राज था और चोल वंश के राजा के यहाँ ब्रह्मा जी, गौ स्वरूप ब्रह्मा जी उनके घर पे पल रहे थे। लेकिन अचानक से गाय ने दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि गाय के रूप में ब्रह्मा जी पर्वत पर चले जाते थे विष्णु भगवान को दूध पिलाने, जो वेंकटेश के रूप में
उस समय उपस्थित थे। तो कई दिनों के बाद रानी ने देखा कि गाय जो है दूध नहीं दे रही है और ये चली जाती है कहीं बछड़े के साथ। तो उन्होंने उनके पीछे अपने लोगों को लगा दिया कि जाके पता करो ये गाय जाती कहाँ है। तो जैसे ही उनके लोग गए, उन्होंने देखा कि गाय जो है वो बालक स्वरूप विष्णु भगवान को दूध पिला रही है। तो जो सैनिक थे बहुत क्रुद्ध हुए, नाराज होकर उन्होंने कुल्हाड़ी फेंका गाय की तरफ, लेकिन विष्णु भगवान ने बीच में आके उस कुल्हाड़ी का चोट अपने सर पे ले लिया। मित्रों, यहाँ बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भगवान वेंकटेश की ठुड्डी में चोट है, लेकिन ठुड्डी में चोट नहीं है, ये चोट उनके सर में है। तो इस तरह से उनको चोट लगने की ये कथा है। बाद में भगवान विष्णु ने राजा को श्राप दे दिया। राजा को जब पता चला कि ये भगवान है तो राजा आके बहुत ही अनुनय विनय करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान फिर अपने शरणागत वत्सल होने का प्रमाण दिया। उन्होंने राजा को कहा कि ठीक है, क्षमा करता हूँ तुम्हें, लेकिन अगले जन्म में तुम फिर राजा बनोगे और हमारी जो पत्नी है लक्ष्मी वो तुम्हारे घर में पद्मावती के नाम से जन्म लेंगी और तुम उनका विवाह जो है वो वेंकटेश से करोगे। राजा ने कहा ठीक है। तो ये तो कथा हो गई लक्ष्मी जी के रूठने की और भगवान विष्णु के धरती पे अवतरण की। अब मित्रों, जो भगवान वेंकटेश थे वही आज बालाजी में, तिरुपति बालाजी में बालाजी के रूप में विद्यमान है। मित्रों, इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू मूर्ति है। जब भगवान कलयुग में जब धरती छोड़ के जाने लगे थे तो उन्होंने स्वयंभू रूप में अपना शरीर जो है मूर्ति स्वरूप प्रकट किया था, जिसे आज हम बालाजी के रूप में जानते हैं। तो मित्रों, बालाजी की मूर्ति में आप ध्यान देंगे, एक तो उनका सर हमेशा ढका रहता है क्योंकि चोट लगी थी। बाल, केस बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कोई बनावट नहीं है उसमें। आज भी बृहस्पतिवार को चंदन का लेप उनको लगाया जाता है जहाँ उनको चोट लगी थी। भगवान को जहाँ चोट लगी थी सर पे, वहाँ आज भी चंदन का लेप लगाया जाता है। शुक्रवार को उनका श्रृंगार होता है। और चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं उनके हृदय में निवास करती हैं, तो जब उनको चंदन का लेप लगता है तो उनके सीने पे लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है। एक रहस्य की बात आपको और बताऊं कि अगर आप कभी वैसे हम लोगों को तो ये संयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बालाजी के छाती पे कान लगाया जाए तो धड़कनें महसूस होती हैं। मित्रों, ये है रहस्य तिरुपति बालाजी का। आइए प्रेम से बोलें, तिरुपति बालाजी महाराज की जय। जय सिया राम।